पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। सिनोनिम्स हम कर रहे हैं। सिनोनिम्स में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उसी बुक से लिया गया सारा सब कुछ है भाई, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में भी हम अभी जो बात चल रही है हमारी करंट सिनेरियो में, वो चल रही है भाई एसएससी एमटीएस 2019 टायर 1 की, ठीक है। एमटीएस 2019 टायर 1 के क्वेश्चंस की हम बातचीत कर रहे हैं, राइट। तो फटाफट आ जाए, सेशन को स्टार्ट कर लेते भाई। देखते भाई कितने क्वेश्चंस हमने करे हैं, कितने क्या बाकी हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो 1401 दिखाई दे रहा है, 1401 दिखाई दे रहा है। और ये 1401 क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि अभी तक आपने 1400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स की, राइट। वैसे तो नॉर्मली आपने 1500 1600 के आसपास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, जिसमें आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों मिक्स करके मिले थे, राइट। अलग से आपने सिनोनिम्स की करीब करीब आपने 1400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। 1401 नंबर आपके स्क्रीन पर है। मार्क करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से और स्टार्ट करते हैं बात को। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है चेस्ट। क्या है भाई चेस्ट? चेस्ट मतलब क्या होता है? पवित्र। चेस्ट मतलब क्या होता है? शुद्ध, है ना। चेस्ट मतलब पवित्र, चेस्ट मतलब शुद्ध। पवित्र पायस बोल सकते हैं, प्योर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई? या तो पायस बोल लो, प्योर बोल लो। एक और वर्ड होता है भाई, अगर सेक्रेड लिखा होता तो भी वो सही होता। सेक्रेड, पायस एंड प्योर वर्ड्स आपके लिए दोनों तीनों फिट हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। 2 किसके लिए बात कर रहे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रोडीजी। प्रोडीजी क्वेश्चन नंबर 2 क्या भाई? वर्ड प्रोडीजी। प्रोडीजी मीन्स व्हाट? विलक्षण, या प्रोडीजी मीन्स व्हाट? प्रतिभाशाली। जो वर्ड है प्रोडीजी, उसकी मीनिंग क्या है? या तो विलक्षण या प्रतिभाशाली। तो वर्ड हमारे पास क्या लिख रखा है भाई यहाँ पे? जीनियस। ऑप्शन में जीनियस रहा होगा, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या मार्क हुआ है भाई? जीनियस मार्क हुआ है। उसके अलावा हम क्या मार्क कर सकते हैं? विटी मार्क कर सकते हैं। क्या? विटी। विटी के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं भाई? हम्बल। हम्बल से ज्यादा अच्छा होगा भाई इंटेलिजेंट या विजडम मार्क कर लो। इंटेलिजेंट मार्क कर लो या फिर विजडम मार्क कर लो, राइट। सो आपने विजडम मार्क किया, इंटेलिजेंट मार्क किया, विटी मार्क किया, जीनियस मार्क किया, एंड द वर्ड इज व्हाट? प्रोडिजी, राइट। प्रोडिजी, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, मॉक करना। मॉक करने की मीनिंग क्या होती है भाई? मॉक करने की जो मीनिंग दे रखा है यहाँ पर जो आंसर में, वो टॉन्ट दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? टॉन्ट, हंसी उड़ाना या उपहास करना। मॉक की मीनिंग क्या है भाई? टॉन्ट, हंसी उड़ाना या उपहास करना। और भी जो मीनिंग होंगी इसके लिए, अगर और भी वर्ड्स वो देखता मॉक की जगह पे, टॉन्ट अगर नहीं आया होता पेपर में, तो क्या ऑप्शंस और हो सकते थे? तो देखना जरा यहाँ पे ध्यान से। डेरिजन एक वर्ड है भाई, डेरिजन आपको देखने को मिलता है। एक वर्ड और देखने को मिलता है, रिडिकुलस। क्या देखने को मिलता है भाई? रिडिकुलस। तो 2 वर्ड आपको और देखने को मिल जाते हैं टॉन्ट की जगह पे। मॉक हटाते, मॉक के लिए आप डेरिजन भी मार्क कर सकते थे, और मॉक के लिए आप रिडिकुलस को भी मार्क कर सकते थे। डन है। अगला जो वर्ड है वो है कंटेम्प्ट। अगला जो वर्ड है वो क्या है भाई? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मीन्स व्हाट? निंदा करना या फिर अवमानना करना, ठीक है। कंटेम्प्ट बोलोगे, CONTEMPT। कंटेम्प्ट मीन्स व्हाट? निंदा करना या फिर अवमानना करना, राइट। अब कंटेम्प्ट मतलब क्या हो गया भाई? हार्ट रेट। कंटेम्प्ट मीन्स क्या हो गया भाई? हार्ट रेट। मतलब क्या? आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, किसी के बारे में क्या कर रहे हो भाई? बुरा बोल रहे हो। कंटेम्प्ट मतलब हार्ट रेट बोला आपने। दूसरा वर्ड अगर आप ढूंढना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो? कंडेम करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना कंडेम करने को, ठीक है। कि आप सामने वाले को क्या करो? कंडेम करो, उसके बारे में क्या बोल रहे हो भाई? बुरा बोल रहे हो। हार्ट रेट, कंडेम एंड कंटेम्प्ट, डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, एनेक्सियस। एनेक्सियस क्या होता है भाई? एनेक्सियस मतलब वरीड के सेंस में आप यूज कर सकते हो। वरी, चिंता। एनेक्सियस क्या? एंजाइटी, है ना। एनेक्सियस ने क्या बनाया भाई? एंजाइटी बनाया।
सो एनेक्सियस मतलब चिंतित, व्याकुलता या फिर नर्वस, NERVOUS। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो भाई, वरी, वरी, राइट, वरी, नर्वस, एनेक्सियस, ये क्या होंगे भाई, ये सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। अगला जो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है भाई, कंट्रोल। 6 क्या कह रहा है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, संचालन, ठीक है ना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, संचालन करना, ठीक है। तो एक वर्ड है भाई इसके लिए, रेगुलेट, तो ठीक है भाई, रेगुलेट करने के लिए कि कोई होना चाहिए जो रेगुलेट करे चीज़ों को, रेगुलेट करे मतलब अपने हाथ में कंट्रोल लेके चीज़ों को करे, वो हो गया भाई एक रेगुलेट के टर्म में, ठीक है। दूसरा आप क्या मार्क कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट करने के सेंस में आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता था और रिस्ट्रेन भी हो सकता था। ये दो वर्ड भी आपको पेपर में दिखे तो करेक्ट मार्क किए जाएंगे, राइट, कंट्रोल के सिनोनिम्स के तौर पे वो करेक्ट मार्क किए जाएंगे। डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है भाई, ड्राउजी। क्या वर्ड है भाई, ड्राउजी। ड्राउजी क्या बोल रहा है भाई, ड्राउजी मतलब होता है स्लीपी, सुस्त या फिर नींद से भरा हुआ। कोई ऐसा, जैसे क्या आप सुबह, आप रात में आप सोए हो करीब करीब मान लो 12-1 बजे, है ना, रात में 12-1 बजे सोए हो, मम्मा को थोड़ी पता आप 12-1 बजे सोए हो, पापा ने थोड़ी पता कि आप 12-1 बजे सोए हो, राइट। अब मम्मा सुबह उठ के आपको, मम्मा क्योंकि मम्मा ने आपको रूम में छोड़ा था 9 बजे 10 बजे, ठीक है, उनको ये लगा था लल्ला मेरा सो गया है ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप मॉर्निंग में मम्मा आपको 6 बजे जगा रही है, 5 बजे जगा रही है ना, 5 बजे जगा रही है, ठीक है। आप उठ के बैठ रहे हो, ऐसे आंखें वैसे करते हो, अरे खुली नहीं रही, आंखें खुली नहीं रही, मतलब आपकी आंखों में क्या भरा हुआ भाई, नींद भरी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राउजी। दूसरे तरीके में देखोगे तो सुस्त, लेजीनेस के सेंस में यूज होगा। तो एक तो वर्ड आप स्लीपी मार्क कर रहे हो, एक वर्ड क्या मार्क करो भाई, स्लीपी मार्क करो, दूसरा क्या मार्क करोगे, लेजी मार्क करोगे, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या मार्क करोगे, लेथार्जी मार्क करोगे, ठीक है। इसके अलावा लेजी, लेथार्जी के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, स्लगिस, और कुछ स्लगिस, लेथार्जी, लेजी, और कुछ डॉर्मेंट मार्क कर सकते हो, काउच पोटैटो मार्क कर सकते हो यहाँ पे, काउच पोटैटो। इसके अलावा भी कुछ मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल, काउच पोटैटो, लेजी, लेथार्जी, स्लगिस, डॉर्मेंट, और क्या मार्क किया जा सकता है, तो भाई और मार्क किया जा सकता है यहाँ पे, और क्या मार्क किया जा सकता है, ध्यान से देखो भाई, लेजी, लेथार्जी, डॉर्मेंट, इंडोलेंट मार्क कर सकते हो, इंडोलेंट, ठीक है। स्लॉथ मार्क कर सकते हो, एक वर्ड स्लॉथ होता है, स्लॉथ भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे। तो ये वर्ड्स हैं जो ड्राउजी के प्लेस पे यूज हो सकते हैं, ये सारे वर्ड्स क्या हो सकते हैं भाई, ड्राउजी के प्लेस पे यूज हो सकते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। 8 दिख रहा है आपको, बिल्कुल, इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब क्या, विशाल, इनॉर्मस मतलब क्या, बड़ा, ENORMOUS, इनॉर्मस, इनॉर्मस, नॉर्मस, NORMOUS, इनॉर्मस, राइट। इनॉर्मस के लिए हमारे पास क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, ह्यूज के अलावा। ह्यूज तो एक कॉमन वर्ड हो गया, ह्यूज क्या हुआ भाई, एक कॉमन वर्ड हुआ। अगर ह्यूज के अलावा पे कोई और भी वर्ड आ जाता तो वो क्या क्या आता, वो हम उसकी एक झलक देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो झलक दिखलाते हैं भाई, जायंट, दूसरा गिगैंटिक, तीसरा कोलोसल, कोलोसल, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, कोलोसल को, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इमेंस को, इमेंस, ठीक है, इमेंस, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, मैसिव, मैसिव हो सकता है, ठीक है। जायंट, गिगेंटिक, कोलोसल, इमेंस, मैसिव, और क्या मार्क किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर, और क्या मार्क किया जा सकता है। तो अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं बोलूंगा यहाँ मार्क कर लो आप टाइटन, और हम बोल रहे हैं क्या, टाइटेनिक, हम बोल रहे हैं क्या सर, एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन, राइट। सो दीज वर्ड्स वुड बी यूज्ड एज सिनोनिम्स ऑफ इनॉर्मस, है ना, इनॉर्मस के सिनोनिम्स के तौर पे ये वर्ड्स यूज हो जाएंगे जी। डन। नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पे जाने से पहले हमारे सामने बड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन है कि जो हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 2018 का देखने वाले हैं, SSC CHSL 2018 टायर 1 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। डन।
चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 9 कह रहा है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब क्या होता है, विरोध करना, विरोध या शत्रु, है ना। एडवर्सरी क्या होगा भाई, विरोध या शत्रु। राइवलरी बोल सकते हो, राइवल बोल सकते हो, ठीक है। तो राइवल वर्ड यहाँ पर है, राइवल वर्ड तो दिख रहा है। इसके अलावा राइवल के अलावा और क्या बोल सकते हो, एनिमिटी वर्ड होता है भाई। एनिमिटी एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट वर्ड है। और दूसरा वर्ड क्या है भाई, एनिमोसिटी। इन दोनों वर्ड को आप मार्क करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा जी। एनिमिटी और एनिमोसिटी ये एडवर्सरी के लिए क्या करेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, राइवल का काम करेंगे जी, ठीक है। राइवल के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है भाई, एक्सपोज करना। एक्सपोज करना मतलब क्या, पर्दाफाश या उद्घाटित करना। एक्सपोज करना मतलब क्या, रिवील करना। सो रिवील वर्ड आ रखा है यहाँ पे, रिवील वर्ड आ रखा है भाई। डिवल्ज करना, क्या, डिवल्ज करना, ठीक है। डिवल्ज करने के सेंस में भी आप एक्सपोज को यूज करते हो। डन है, ये डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हिंड। HIND, हिंड करना मतलब क्या होता है भाई, पिछला या पीछे, है ना। हिंड मतलब क्या, पिछला या पीछे। रियर, REAR, रियर, ठीक है। बैकवर्ड भी बोल सकते हैं, बैकवर्ड, ठीक है। पिछला या पीछे। फॉलोअर भी बोल सकते हैं क्या, यस, फॉलोअर भी बोल सकते हैं, पीछे चलने वाला, ठीक है। फॉलोअर, बैकवर्ड, रियर, फॉलोअर और हिंड, ये वर्ड्स हो जाएंगे हिंड के लिए, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्या कह रहा है भाई, इनंडियो। 12 किसके बारे में बात कर रहा है, इनंडियो के बारे में बात कर रहा है। इनंडियो, इनंडियो, इनंडियो मतलब क्या होता है भाई, इनंडियो मतलब होता है सर इशारा करना, संकेत करना। इसके लिए जो सिनोनिम हो जाएगी भाई वो इम्प्लीकेशन हो जाएगी, क्या, इम्प्लाई या फिर इम्प्लीकेशन। इम्प्लाई या फिर इम्प्लीकेशन इनंडो के लिए क्या बन जाएगा भाई, सिनोनिम की तरह यूज होगा। इनंडो के लिए सिनोनिम की तरह यूज होगा। डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। 13 कह रहा है करंट। 13 क्या कह रहा है, करंट। करंट मीन्स व्हाट, वर्तमान या मौजूदा। करंट, है ना। जो प्रेजेंट है उसको आप बोलोगे, जो प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलोगे भाई, उसको आप करंट बोलोगे। जो प्रेजेंट में चीजें चल रही हैं उसको क्या बोलोगे, करंट बोलोगे। तो करंट के लिए प्रेजेंट हुआ। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहे हैं भाई, अधीर करना। अधीर मतलब क्या होता है, पालन करना या फिर मानना, मानना या फिर पालन करना, ठीक है। सो कंप्लाई, एक वर्ड आपने यूज करा कंप्लाई। दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे अधीर के लिए, बिल्कुल कर सकते हो। अधेरेंस होता है भाई, जो वर्ड है अधीर, अधीर मतलब क्या, अधेरेंस भी होता है। अब एक चीज जरा समझना अपने लिए, क्या समझोगे कि सर इसको हम फॉलो करना भी बोल सकते हैं। टू फॉलो, मानना, है ना, मानना, फॉलो करना, राइट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इम्बेड करना। इम्बेड करने की मीनिंग क्या होगी भाई, EMBED, इम्बेड करना। इम्बेड करने की मीनिंग होगी बरी करने के सेंस में, BURY, दफनाने के सेंस में। क्या, गाड़ना लिखा है, दफनाना बोल सकते हो इसको, राइट। दफनाने के सेंस में आप इसको इम्बेड बोलते हो, EMBED, इम्बेड, बरी करना। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे जरा क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कंबस्टिबल। कंबस्टिबल, कंबस्टिबल क्या होता है भाई, दहनशील। कंबस्टिबल क्या होता है, ज्वलनशील, है ना। जो चीज जल जाए आसानी से उसको बोलते हैं कंबस्टिबल, COMBUSTIBLE, कंबस्टिबल, दहनशील या ज्वलनशील। इनफ्लेमेबल बोलते हो उसको, जो चीज आसानी से फायर को कैच कर ले, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। आसानी से फायर को कैच करने वाला इनफ्लेमेबल होता है। और बुझ जाने वाला क्या होता है भाई, बुझ जाने वाला होता है एक्सटिंग्विशेबल। क्या, एक्सटिंग्विशेबल, है ना, एक्सटिंग्विशेबल, जो आसानी से बुझ जाए उससे, आग से, उसको बोलते हैं क्या, एक्सटिंग्विशेबल, राइट। कॉम्बस्टिबल क्या होगा भाई, इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 17, इंथ्रॉल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है भाई, इंथ्रॉल। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, ठीक है। और ये वर्ड पे हमने न जाने कितनी दफा डिस्कशन करा है। अगर आपने पुराने वीडियोज को देखा हो तो आपको पता रहेगा कि इसका पूरा खानदान मैंने आपको बता दिया है कि जो जो वर्ड्स आपको पेपर में दिखते हैं ना, वो सारे वर्ड्स मैंने इंथ्रॉल के सिनोनिम्स में मैंने कराए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आपको दिखा रहा है यहाँ पे मेस्मराइज करना, तो ये ऑप्शन में दिया होगा, इस वजह से यहाँ पे आप इसका आंसर फिगर आउट कर रहे हो। इंथ्रॉल को मेस्मराइज बोल पा रहे हो, इसके अलावा इंथ्रॉल को क्या बोलोगे, इंटाइस बोलोगे।
इंटाइस, और क्या करना भाई, इंचैंट। देखो जरा, नए नए वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं, इंचेंट बोला, इंटाइस बोला। अब बोल लो जरा, बीविच करना, बीविच, बी गईल करना, राइट। इसके अलावा कैप्टिवेट करना मार्क कर सकते हैं। क्या मार्क कर सकते हैं भाई, कैप्टिवेट मार्क कर सकते हैं। कैप्टिवेट के अलावा भी कुछ मार्क कर सकते हैं, इंटाइस, इंचैंट, बीविच, बी गईल और कैप्टिवेट। और क्या मार्क कर सकते हो, से यस और नो, ठीक है। कैप्टिवेट के अलावा आप मार्क कर सकते हैं फैसिनेट करना, फैसिनेट, फैसिनेट करना, राइट। तो ये वर्ड्स हैं भाई मेरे, ये वर्ड्स हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो इंथ्रॉल से, जिनको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, इंथ्रॉल से। नेक्स्ट है फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई क्या कहलाता है, सुदृढ़ करना या सुरक्षित करना। सिक्योर करने के सेंस में आप फोर्टिफाई मार्क करोगे, किसके सेंस में, सिक्योर करने के सेंस में, सेफ करने के सेंस में। और एक वर्ड है बलवार्क, है ना, BULLWARK, बलवार्क। बलवार्क को या बुलवार्क को कैसे मार्क करोगे भाई, फोर्टिफाई करने के सेंस में, कि किले को मजबूती प्रदान करने के सेंस में आप बलवार्क का यूज करते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इरोड करना। इरोड मतलब क्या होता है भाई, क्षरण। अब क्षरण या विघटन, जैसे मिट्टी क्या है भाई, नदी के पानी से बह के चली जा रही है, या बारिश हो रहा है तो मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जा रहा है, तो वो मिट्टी को क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है। तो इरोड का मतलब क्या होगा भाई, डिसइंटीग्रेट करना। तो टुकड़ा जब हट रहा है, ठीक है, मिट्टी का टुकड़ा मिट्टी से अलग हो रहा है ना, राइट, मिट्टी का टुकड़ा मिट्टी से अलग हो रहा है, तो वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है भाई मेरे, क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इरोड का मतलब क्या होगा भाई, डिसइंटीग्रेट होना कहलाता है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, इंटैंगल करना। इंटैंगल मतलब होता है टैंगल, क्या होता है भाई, टैंगल, उलझ जाना, ठीक है, उलझना, फंसाना या फंसना, उलझाना। इंटैंगल क्या होता है भाई, टैंगल कर जाना, फंसाना या उलझाने के सेंस में, TANGLE, टैंगल। इम्प्लीकेट बोलते हो, ठीक है, इम्प्लीकेट बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेट बोल सकते हो, इंट्रिकेट बोल सकते हो, इंट्रिकेट बोल सकते हो, इंट्रिकेट, है ना, इंट्रिकेट बोला आपने, कॉम्प्लिकेट बोला, टैंगल बोला, इम्प्लीकेट, और यहाँ पे अच्छा, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेट, इम्प्लीकेट और इंटैंगल और टैंगल, ये वर्ड्स क्या होंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट पे 20 डन है, 21 पे बात करते हैं। 21 है थर्ट, थर्ट, THWART, थर्ट की मीनिंग क्या होगी, थर्ट की मीनिंग है सर विफल होना या रोकना ना, थर्ट की मीनिंग क्या भाई, रोकना, विफल होना, ठीक है। इम्पीड करना, इम्पीड का खानदान आपको याद है, इम्पीड का खानदान याद है, मैं अकबर बिरबल के खानदान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इम्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। और इम्पीड का खानदान नोट करना जरा, जो प्यारे वर्ड्स हैं जो आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये वर्ड्स आपको देखने को ही मिलेंगे, हैम्पर, हिंडर, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट, रट जाने चाहिए, आपकी जुबान पे होने चाहिए भाई ये वर्ड्स, ऑब्स्टेकल, ठीक है, कर्व, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, हैम्पर, इम्पीड और थॉट, ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या करे भाई, हैंडी होना मतलब क्या भाई, सुविधाजनक या आसान। कंफर्टेबल बोल सकते हो, क्या, कंफर्टेबल बोल सकते हैं आप, ठीक है, कंफर्टेबल बोल सकते हैं। कन्वीनियंट, क्या बोला है भाई मेरे, कन्वीनियंट बोला, CONVENIENT, कन्वीनियंट, जो चीज़ सुविधाजनक हो, हैंडी हो, कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट होगा। डन। क्वेश्चन नंबर 23, अवेंज करना। अवेंज करना मतलब क्या, किसी को दंड देना, सजा देना, अवेंज करना कहलाता है। पनिश करना, या फिर समटाइम्स ये रिवेंज के सेंस में भी यूज होता है, ये भी ध्यान दो, रिवेंज के सेंस में भी आप इसको यूज करते हो। अवेंज बोला, रिवेंज बोला, पनिश बोला, अवेंज बोला, रिवेंज बोला और पनिश बोला। डन है। नाउ विल डिस्कस 24। 24 क्या कह रहा है भाई, स्क्रैप। किसकी बात कर रहा है भाई, स्क्रैप। स्क्रैप मतलब क्या, फेंकना या त्यागना, ठीक है ना। स्क्रैप मतलब क्या होता है, फेंकना या त्यागना। रिजेक्ट करने के सेंस में आप इसको यूज करते हो, किसके सेंस में यूज करते हो भाई मेरे, रिजेक्ट करने के सेंस में आप इसका स्क्रैप का यूज करते हैं। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है सेन। सेन मतलब क्या होता है भाई, सेन मतलब होता है सर समझदार, और सेन मतलब क्या होता है, विचारशील। सेन मतलब क्या होता है भाई, सेंसिबल। सेन मतलब क्या होता है भाई, सेन मतलब ये बोल सकते हो आप, एक्टिव, एक्टिव बोल लो। सेन मतलब क्या होता है, विजडम से भरा, विटी बोल सकते हो, विटी, राइट। ये सेंसिबल, एक्टिव, विटी, सेन के क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, सेन के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे।
नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 आपके स्क्रीन पर है और 26 कह रहा है कैंडिड। किसकी बात कर रहा है भाई? कैंडिड के बारे में पूछ रहा है। कैंडिड का मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी और निर्भीक। कैंडिड की दो मीनिंग निकल कर आती हैं, गौर फरमाएंगे जरा इस पे। कैंडिड की दो मीनिंग निकल कर आती हैं। एक मीनिंग क्या होती है भाई? कैंडिड फोटोग्राफी के सेंस में आप यूज करते हो, और दूसरी मीनिंग क्या होती है भाई? कैंडिड मतलब बहुत ही क्लियर कट बोलने के सेंस में, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के सेंस में आप यूज करते हो, राइट। जैसे दो तरीके से लोग बातचीत करते हैं। एक घुमावदार बातें करते हैं इधर उधर की, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात नहीं करते हैं, राइट। एक इंसान ऐसा होता है जो कट टू कट बात करता है, इधर उधर घुमाने की बात नहीं करता है, आपको बिल्कुल फैक्ट बताएगा। सो कैंडिड की जो पहली मीनिंग है फोटोग्राफी के सेंस में, जो हम अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं कि हम सामने वाले से बोलते हैं मेरी कैंडिड फोटो क्लिक कर। जबकि जो कैंडिड की मीनिंग होती है एक्चुअल, वो ये होती है कि आपकी फोटोग्राफी हो रही है और आपको पता भी नहीं है कि आपकी फोटोग्राफी चल रही है, उसको बोलते हैं कैंडिड मोमेंट, कैंडिड फोटोज, राइट। गॉट द पॉइंट? कैंडिड की मीनिंग समझ में गई। अभी यहाँ अपन क्या करते हैं भाई? भाई मेरी कैंडिड फोटो क्लिक कर देना, है ना, समझ आ रही है? मतलब अपने को पता है भाई कैंडिड फोटो ली जा रही है। तो कैंडिड फोटो का मतलब अलग हो गया। कैंडिड मतलब क्या हो गया भाई? स्पष्टवादी या निर्भीक, मतलब फ्रैंक। और क्या? ऑनेस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो भाई मेरे? ऑनेस्ट बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, है ना। ये वर्ड आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ऑनेस्ट होना, फ्रैंक होना, कैंडिड के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन नंबर 27, पैथेटिक। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे भाई? पैथेटिक। पैथेटिक मतलब क्या होता है भाई? पैथेटिक मतलब दयनीय होता है, कष्टदायक होता है, ठीक है। पैथेटिक की मीनिंग हुई पिटीफुल बोल सकते हो, मर्सीफुल भी बोल सकते हो। क्या मर्सीफुल भी बोलोगे? पिटीफुल बोलो, मर्सीफुल बोलो, बात एक ही है। पिटीफुल बोला आपने, मर्सीफुल बोला, बात एक ही है। क्या? दंडनीय या फिर दयनीय, कष्टदायक, राइट, ठीक है। पैथेटिक के सेंस में आपने इसका यूज करा, पिटीफुल के सेंस में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। 28 क्या कह रहा है भाई? ऑपर्चून होना। क्या होना भाई? ऑपर्चून होना, जिसका मतलब होता है सटीक या उपयुक्त। ऑपर्चून होना जिसका मतलब क्या होता है? ओडबल PORTU, यानी ऑपर्चून होना, सटीक या उपयुक्त, टाइमली, है ना। टू दी पॉइंट आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टू दी पॉइंट। एक्यूरेट, टू द पॉइंट, टाइमली एंड ऑपर्चून होना। डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है स्टर्न। ये भी आपको मैंने करा रखा है स्टर्न के बारे में। स्टर्न क्या है भाई? कठोर या फिर निर्दयी, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, जैसे सिमरन के पापा। अब बोलोगे सर सिमरन को, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, याद है DDLG मूवी, है ना, शाहरुख खान, काजोल, ठीक है। तो उसके फादर कितने स्ट्रिक्ट थे उसके बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पे। स्टर्न, स्टर्न मतलब क्या होता है भाई? कठोर या फिर निर्दयी। स्ट्रिक्ट, वर्ड क्या लिख रखा है भाई? स्ट्रिक्ट। चलो जी, स्टर्न के लिए स्ट्रिक्ट दे रखा है। और क्या क्या वर्ड यहाँ पर मार्क कर सकते हैं हम? एडामांड को मार्क कर सकते हैं, एडामांड को मार्क कर सकते हैं, चलो ठीक है, एडामांड को मार्क कर लिया, एडामांड, ठीक है। और क्या? रिजिड मार्क कर लिया हमने, रिजिड मार्क कर लिया। फॉर्म मार्क कर लेंगे, फॉर्म मार्क कर लिया, ठीक है। एडामांट, रिजिड, फॉर्म, स्ट्रिक्ट, और क्या भाई? और क्या? आप बोलोगे डिटरमाइन, मैंने डिटरमाइन भी मार्क कर लिया, यहाँ पे डिटरमाइन भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट, आप बोलोगे सर ऑब्स्टिनेट मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने वो भी मार्क कर लिया जी। नाउ यू पीपल विल से कि सर ऑब्ड्यूरेट तो छोड़ दिया आपने, लो मैंने वो भी मार्क कर लिया। नाउ यू पीपल विल से डॉग्ड, तो भी लिखा नहीं, डॉग्ड लिख दिया भाई यहाँ पे। सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्टर्न। स्टर्न के लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करें। 30 मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब मित्त भाई, क्या? किफायती, जो कम खर्चा करता है वो थ्रिफ्टी है भाई। थ्रिफ्टी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्रिफ्टी क्या भाई? एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रूगल अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। FRUG, फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल, राइट। फ्रूगल, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, थ्रिफ्टी। और क्या मार्क करोगे? माइजर मार्क कर लोगे। एक वर्ड है भाई निगार्ड, ठीक है, निगार्डली, निगार्डली, माइजर, फ्रूगल और थ्रिफ्टी, ये क्या मतलब? क्या? कम खर्च करने वाले लोगों में से ये कहे जाएंगे। डन है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 31, टेम्परेट बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? टेम्परेट। टेम्परेट की मीनिंग क्या होगी? TEMPERATE। टेम्परेट मतलब संयमित, टेम्परेट मतलब संतुलित, टेम्परेट मतलब क्या? बैलेंस्ड। टेम्परेट मतलब क्या? बैलेंस्ड बोल सकते हो क्या? ठीक है, बैलेंस्ड, माइल्ड, प्लीजेंट और जेंटल। बैलेंस्ड, माइल्ड, प्लीजेंट और जेंटल, ये क्या हो जाएगा भाई? टेम्परेट के लिए वर्ड हो जाएंगे। टेम्परेट के लिए क्या हो जाएंगे भाई मेरे? वर्ड हो जाएंगे। डन है। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 32, आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। 32 नंबर का क्वेश्चन है, डेफियंस बोल रहा है ना। 32 को जरा गौर फरमाओ, क्या बोल रहा है भाई? डेफियंस बोला है। अब डेफियंस की मीनिंग क्या होगी? डेफियंस की मीनिंग कह रहा है अवज्ञा या अनादर। डिसरिस्पेक्ट के सेंस में डेफियंस को यूज करते हैं। किस सेंस में यूज करते हैं भाई मेरे? डेफियंस को यूज करते हैं डिसरिस्पेक्ट के सेंस में। डेफियंस, DEFIANCE, डेफियंस, डिसरिस्पेक्ट के सेंस में, जिसको आप क्या बोलते हो? अपोजिशन बोलते हो, राइट? रेसिस्टेंस बोलते हो, डिसओबीडियंस बोलते हो। क्या क्या बोलोगे भाई मेरे? अपोजिशन बोलोगे, रेसिस्टेंस बोलोगे, डिसओबीडियंस बोलोगे। ठीक है, तीनों के सेंस में अपोजिशन, रेसिस्टेंस, डिसओबीडियंस, किसके सेंस में? डेफियंस का यूज होगा। डन है। चलो, डिसरिस्पेक्ट भी लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, डिसरिस्पेक्ट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उस वर्ड को यूज करने में। डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगा और लिखा हुआ क्या? रेप्रीमेंड। अच्छी बात यह है कि पहले से ही ऑलरेडी सारे ऑप्शंस लिखे जा चुके हैं कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देखो जरा, रेप्रीमेंड मतलब क्या होता है? भर्त्सना करना, फटकार लगाना। स्कॉल्ड करने के सेंस में आप रेप्रीमेंड को यूज करते हो। किस सेंस में यूज करते हो भाई? स्कॉल्ड करने के सेंस में आप रेप्रीमेंड को यूज करते हो। मतलब ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। रेप्रीमेंड क्या किया जा चुका है भाई? पूछा जा चुका। और अच्छी बात यह है कि रेप्रीमेंड अभी कंटिन्यूअस पूछा भी जा रहा है, तो ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड बना हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्गेशन। ऑब्जर्गेशन एक वर्ड मार्क किया आपने, रिबुक मार्क किया, रिप्रोच मार्क किया, रिप्रूफ मार्क किया और राइट मार्क किया। सो राइट, रिप्रूफ, रिप्रोच, रिबुक, ऑब्जर्गेशन और रेप्रीमेंड, दीज वर्ड्स वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। एसएससी के किसी भी सेगमेंट को उठा के देखोगे तो ये वर्ड्स वहां पे मिलते हुए दिखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सो 34 कह रहा है सॉर्डिड। 34 क्या कह रहा है भाई? सॉर्डिड। सॉर्डिड की मीनिंग बताओ। SORDID, सॉर्डिड की मीनिंग बताओ। सॉर्डिड की मीनिंग है सर अनैतिक। क्या? अनैतिक। अनैतिक मतलब क्या होता है भाई? जिस जो मोराल से हटके हो, जो मोराल, इलीगल बेसिकली कह सकते हो। तो जो वर्ड है भाई स्मूटी, स्मूटी है भाई, समझड है भाई, समझ। ठीक है, स्मज बोलते हैं उसको, स्मज्ड। क्या बोलोगे भाई? कभी कभी मैं तुम लोग के चक्कर में स्मज्ड। ठीक है, स्मज्ड, स्मूटी, नेस्टी और मदी, ये वर्ड्स आपके लिए क्या होंगे भाई? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है रिजोल्यूट करना। क्या करना भाई? रिजोल्यूट करना। रिजोल्यूट मतलब क्या? संकल्पना या फिर दृढ़ संकल्पी। रिजोल्यूट है ना, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई रिजोल्यूट। अब ये पूरा खानदान अपने साथ लेकर आएगा और वो खानदान डिटरमाइंड से स्टार्ट होता है। डिटरमाइंड मार्क किया, फॉर्मनेस, फॉर्मनेस, राइट? डिटरमाइंड, फॉर्मनेस, स्ट्रिक्ट, स्टर्न। ठीक है, डिटरमाइंड, फॉर्मनेस, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट, राइट? ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, फॉर्मनेस। एडामांट मार्क कर सकते हो आप इसके साथ। क्या मार्क कर सकते हो भाई मेरे? एडामांट मार्क कर सकते हो। तो एडामांट, फॉर्मनेस, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट रिजोल्यूट के लिए डिटरमाइन का काम करेगा। ठीक है, डन है भाई मेरे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या दिख रहा है भाई? 36। 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है इंटरप्रिट। इंटरप्रिट मतलब क्या होता है सर? इंटरप्रिट की मीनिंग दे रखा है निर्भय या निडर। क्या दे रखा है भाई? निर्भय या फिर निडर, राइट? गैलांट वर्ड मार्क करेंगे, बोल्ड मार्क कर सकते हैं आप इसके लिए। क्या हम वर्ड मार्क करेंगे भाई? बोल्ड, BOLD, बोल्ड। बोल्ड या गैलांट या इंटरप्रिट, राइट? ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है पिटफॉल। पिटफॉल की मीनिंग क्या होगी? पिटफॉल की मीनिंग होगी कठिनाई, खतरा। हैजार्ड लिख रखा है यहाँ पे, हैजार्ड। हैजार्ड लिखो। दूसरा वर्ड क्या लिखोगे? पेरिल, पेरिल।
हैजार्ड, पेरिल, पिटफॉल, राइट, हैजार्ड, पेरिल, पिटफॉल। अगला वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? जियोपार्डी, जियोपार्डी, पेरिल, हैजार्ड और पिटफॉल, ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला जो वर्ड है वो विटाल या वाइटाल, बेसिकली विटाल ही पढ़ते हैं इसको। विटाल की मीनिंग क्या है भाई? महत्वपूर्ण, क्या? महत्वपूर्ण या फिर अत्यावश्यक, जो कि क्या हो? बहुत जरूरी हो, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो उस सेंस में, ठीक है। सो एसेंशियल वर्ड यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर में दे रखा है, एसेंशियल, किसके लिए? विटाल के लिए। अगला या वाइटल के लिए। अगला जो है, अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवर करना। क्या करना भाई मेरे? डिस्कवर करने के सेंस में आप यहाँ पे यूज करोगे। डिस्कवर मतलब क्या होता है भाई? खोजना होता है, पता लगाना होता है। सो फाइंड वर्ड यहाँ पे आपने करेक्ट मार्क कर रखा है। फाइंड के अलावा क्या हो सकता है भाई? प्रोव, PROVE, प्रोव, राइट, प्रोव, फाइंड, डिस्कवर, और क्या बोल सकते हो यहाँ पे? प्रोव के अलावा डिस्कवर, फाइंड एंड इन्वेस्टिगेट भी मार्क कर सकते हैं आप। इन्वेस्टिगेट होता तो भी करेक्ट आंसर होता, इन्वेस्टिगेट को मार्क किया आपने, ठीक है। डिटेक्ट करने को भी आप मार्क कर सकते हैं, डिटेक्ट करना। इसके अलावा स्क्रूटनी एक वर्ड होता है, स्क्रूटनी को भी आप यहाँ पर सजा सकते हो, स्क्रूटनी भी यहाँ पर करेक्ट आंसर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? इग्नोमिनस, क्या? इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस क्या? इग्नोमिनस होता है ये वर्ड, एग्जैक्टली क्या होता है? इग्नोमिनस होता है। इससे क्या बना है भाई? इग्नोमिनियस बना है। इग्नोमिनियस क्या होता है भाई? घृणित या अपमान के सेंस में बात करेंगे, डिसग्रेसफुलनेस के सेंस में बात करेंगे, या फिर डिफेम करने के सेंस में इसका यूज होगा, ठीक है ना। डिसग्रेसफुल बोलोगे, डिफेम बोलोगे, इग्नोमिनियस बोलोगे, बात बिल्कुल ठीक ठाक होगी भाई। डन। नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है क्वेस्ट। 41 क्या कह रहा है सर? क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट मतलब क्या? तलाश करना, अनुसंधान करना, राइट, तलाश करना या अनुसंधान करना। क्वेस्ट मतलब क्या? सर्च करने के सेंस में मार्क किया जा रहा है, सर्च करने के सेंस में मार्क किया जा रहा है, डिस्कवर करने के सेंस में मार्क किया जा रहा है, राइट, डिस्कवर करना, प्रूव करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, और इसके अलावा रिसर्च करने के सेंस में भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। सो क्वेस्ट की मीनिंग आप देख पा रहे होगे, सर्च करना, डिस्कवर करना, प्रूव करना, रिसर्च करना। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है ऑर्थोडॉक्स। किसके बारे में बात कर रहा है भाई? ऑर्थोडॉक्स के बारे में बात कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स के बारे में बात कर रहा है। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या? कट्टरपंथी या फिर परंपरागत, ट्रेडिशनल बोल रहा है आपने, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स को दूसरा क्या बोल सकते हो भाई? एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो, क्या? एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीजों को सोचे, एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट, ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल, ये वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 43 मतलब क्या? आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब क्या? विचारधारा। आइडियोलॉजी मीन्स व्हाट? सिद्धांतवाद, है ना, कि भाई सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, सबका अपना अपना एक बिलीफ होता है, सबका अपना अपना एक प्रिंसिपल होता है लाइफ का, राइट। सो प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी, बिलीफ, है ना। सो आइडियोलॉजी मार्क किया, बिलीफ यहाँ पे दिया हुआ, प्रिंसिपल आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, प्रिंसिपल, राइट। सो ये वर्ड हो जाएगा, प्रिंसिपल, बिलीफ और आइडियोलॉजी। डन है। नेक्स्ट की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 44, मेडल करना। क्या करना भाई? मेडल करना, MEDDLE, मेडल। मेडल की मीनिंग क्या होगी? मेडल मतलब होता है इंटरफियर करना। क्या करना भाई? हस्तक्षेप करना या फिर दखल देना। तो मेडल के लिए एक सिनोनिम आपके सामने लिख रखा है, इंटरफियर, INTERFERE, इंटरफियर, ठीक है। दूसरा वर्ड आप मार्क करो, क्या? इंटरवीन करना, इंटरवीन करने के सेंस में यूज करोगे। इंटरफियर, इंटरवीन क्या? मेडल करने के सेंस में यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है भाई क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? एनोमलस। एनोमलस की मीनिंग क्या होगी भाई? एनोमलस की मीनिंग क्या होगी? एनोमलस की मीनिंग भाई अनियमित। क्या बोल रहा है? अनियमित या फिर अजीब। एनोमलस की मीनिंग क्या दे रहा है भाई? अनियमित या फिर अजीब। अनियमित के लिए जो वर्ड हमारे पास है वो हो जाएगा भाई इर्रेगुलर। क्या होगा भाई? इरेगुलर हो जाएगा। चलो इरेगुलर हुआ, और क्या भाई? पेक्यूलियर हो रहा है। स्ट्रेंज भी आप मार्क कर सकते हो, स्ट्रेंज को भी आप क्या कर सकते हो भाई? यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो स्ट्रेंज हुआ एनोमलस के लिए, अनियमित हुआ, अजीब हुआ, पेक्यूलियर हुआ। डन है।
डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब क्या होता है भाई? फ्लीटिंग मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज जो थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करे। फ्लीटिंग की मीनिंग क्या होगा भाई? कोई भी ऐसी चीज जो थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करे उसको हम क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलते हैं फ्लीटिंग, अस्थाई या फिर क्षणिक, है ना। दैट दैट कैन लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लीटिंग। क्या बोलते हैं भाई मेरे? फ्लीटिंग बोलते हैं। मोमेंट्री वर्ड यूज करा हुआ है, मोमेंट्री। एक वर्ड यूज करना यहाँ पे जो फेवरेट है एग्जामिनर का वो है ट्रांजिएंट, है ना। ये एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, ट्रांजिएंट। एक वर्ड और मार्क करेंगे आप यहाँ पे, ट्रांजिटोरी। क्या मार्क किया आपने? ट्रांजिटोरी, राइट। ट्रांजिएंट और ट्रांजिटोरी को मार्क करने के बाद से एक वर्ड और मार्क करेंगे, इफेमरल। ये तीनों वर्ड आपस में इंपॉर्टेंट है भाई, इफेमरल, राइट। इफेमरल को मार्क किया, ट्रांजिएंट को मार्क किया, ट्रांजिटोरी को मार्क किया। डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिकल। क्या बन रहा भाई? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स व्हाट? आइडेंटिकल मीन्स समान या फिर एक जैसा। आइडेंटिकल मतलब क्या? ठीक है, लाइकेबल बोल सकते हो, लाइकेबल या लाइक या फिर लाइकनेस। लाइकनेस, लाइक, आइडेंटिकल, सिमिलर बोलोगे क्या? सिमिलर, लाइक, लाइकनेस, आइडेंटिकल, ये वर्ड आपके क्या हो जाएंगे भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। आइडेंटिकल, सिमिलर, लाइक और लाइकनेस। डन। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 48, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, बोलते टाइम थोड़ा सा दिक्कत करेगा लेकिन वर्ड बड़ा प्यारा है। क्या? ओस्टेंटेसियस। ओस्टेंटेसियस, ओस्टेंटेसियस वर्ड थोड़ा सा बड़ा है जी। ओस्टेंटेसियस मतलब क्या होता है? दिखावा करना। जिस तरीके से ये वर्ड है अपने आप में काफी बॉम्बास्टिक वर्ड है, काफी बड़ा वर्ड है, काफी दिखावे वाला वर्ड है, उसी तरह उसकी मीनिंग भी है। क्या? फ्लैशी। ऑप्शन में दे रखा होगा भाई फ्लैशी। दूसरा वर्ड आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे? शोई, SHOWY, शोई, ठीक है ना। पॉम्पस, POMPOUS, पॉम्पस। पॉम्पस, सोई, फ्लैशी, ओस्टेंटेसियस के लिए क्या करेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है रिकैपिचुलेशन। क्या बोल रहा है भाई? रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेट मतलब क्या करना भाई? रिकैप करना। रिकैपिचुलेशन की मीनिंग क्या होगा भाई? रिकैप करने के सेंस में आप यूज करोगे। रिकैप करने के सेंस में आप जब यूज करोगे तो समरी बोल सकते हो या रिकैप भी बोल सकते हो। रिकैप, ठीक है, समरी, ठीक है। संक्षिप्त के सेंस में आप इसको ब्रीफ भी बोल सकते हो। ब्रीफ, रिकैप, समरी, रिकैपिचुलेशन, राइट। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कह रहा है? रेडियंस। रेडियंस, रेडियंस की मीनिंग क्या होगी भाई? रेडियंस की मीनिंग है सर चमक या प्रकाश, है ना। चमक या प्रकाश के सेंस में आप रेडियंस को यूज करोगे। किसके सेंस में यूज करोगे? चमक या प्रकाश के सेंस में। स्पार्कल बोला आपने। क्या बोला? स्पार्कल। एक वर्ड है स्किंट इलेटिंग। स्किंट इलेटिंग, ये वर्ड भी काफी यूज किया जाता है। स्किंट इलेटिंग, स्किंट इलेटिंग, रेडियंस और क्या भाई? स्पार्कल। तो अब जरा गौर फरमाएंगे वर्ड्स पे। डन है भाई। ये वर्ड्स काफी इजी है, रेडियंस, स्पार्कल और स्किंट इलेटिंग। डन। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर का है। क्या बोल रहा है? वारी, ठीक है। वारी, ठीक है। वारी की मीनिंग क्या होगी भाई? होशियार होना, समझदार होना या फिर सावधान होना, राइट। होशियार, समझदार, सावधान, अलर्ट होने के सेंस में वारी को यूज करते हो। किसके सेंस में? केयरफुलनेस के सेंस में, केयरफुल होने के सेंस में आप इसको यूज करते हो, राइट। केयरफुल बोला, अलर्ट बोला, वारी बोला, WARY। डन है भाई मेरे, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है? रिसीड। 52 क्या कह रहा है भाई? रिसीड। रिसीड की मीनिंग क्या है भाई? घटना या छोड़ना। रिसीड मतलब मूव बैकवर्ड, है ना। वेन, वेन कमजोरी के सेंस में बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन ध्यान समझेंगे रिसीड की मीनिंग क्या होती है भाई? मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ मूव करना, उसको बोलते हैं रिसीड। क्या बोल रहे हैं भाई? रिसीड बोलेंगे। पीछे की तरफ जाना रिसीड कहलाएगा, RECEDE, रिसीड। वेन मूव बैकवर्ड, रिसीड। डन है, डन है भाई।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है भाई? 53 कह रहा है एक्यूरेट होना। किसके सेंस में बात कर रहा है भाई? एक्यूरेट होने के सेंस में बात कर रहा है। एक्यूरेट को क्या बोलोगे? एक्यूरेट को परिशुद्ध बोलोगे, एक्यूरेट को सटीक बोलोगे। प्रिसाइज वर्ड है भाई उसके लिए। क्या वर्ड है? प्रिसाइज, है ना। एक्यूरेट के लिए जो वर्ड है वो उसको क्या बोलेंगे भाई? प्रिसाइज। डन है, चलो। एक्यूरेट डन, प्रिसाइज डन, कोई और वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है भाई। टू द पॉइंट बोल तो सिंपली अगर बोलना हो तो क्या बोलोगे? टू द पॉइंट होना, टू द पॉइंट होना। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात करें। 54 क्या कह रहा है? 54 कह रहा है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब क्या होता है? समर्पण, मतलब क्या? सपोर्ट, है ना, सपोर्ट, है ना, समर्पण, कमिटमेंट, ठीक है। डेडिकेशन मतलब क्या होगा भाई? कमिटमेंट की तरह यूज होगा। कमिटमेंट आप यहाँ से मार्क कर लेंगे, क्या होगा भाई? कमिटमेंट। डन है, कमिटमेंट। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 मिनिएचर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है भाई? मिनिएचर के बारे में बात कर रहा है। मिनिएचर की मीनिंग क्या होगी भाई? मिनिएचर की बात कर रहा है लघु चित्र या फिर सूक्ष्म। मिनिएचर, मिनी वर्ड अपने आप में ही स्मॉलनेस के बारे में बात करता है, राइट। मिनी वर्ड किसके बारे में बात करता है? स्मॉलनेस के बारे में बात करता है। जो वर्ड है डिमिन्यूटिव, क्या बोला? डिमिन्यूटिव बोला, ठीक है। सो मिनिएचर को क्या मार्क करेंगे भाई? डिमिन्यूटिव मार्क करोगे। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो मिनिएचर के लिए? मिनिएचर के लिए क्या मार्क करोगे भाई डिमिन्यूटिव के अलावा? ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है भाई, मिनिएचर के लिए क्या है? डिमिनिटिव है, डिमिनिटिव, राइट, डिमिनिटिव। स्मॉलनेस के सेंस में बात करें मिनिएचर माइन्यूट भी होता है कभी कभी, माइन्यूट सा बोलते हो आप, माइन्यूट। डन है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या रहा है? कैमियोफ्लेज। क्या बोल रहा है भाई? कैमियोफ्लेज। कैमियोफ्लेज की मीनिंग क्या होती है? कैमियोफ्लेज की मीनिंग होती है भाई छिप जाना। गिरगिट देखा है? गिरगिट, है ना, वो कैमियोफ्लेज करके अपने कलर को चेंज करता है। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई अपने आप को बचाता है, छिपा लेता है कैमियोफ्लेज करके। जैसे क्या? छिपाना बोलते हैं कैमियोफ्लेज का। गिरगिट क्या होता है भाई? अगर घास में है तो अपना रंग घास के जैसा बना लेगा, ठीक है। अगर किसी ब्राउनिश कलर के वॉल पे है तो ब्राउन कलर का अपने आप को ढाल लेगा। तो कैमियोफ्लेज करना होता है छल या छिप जाना, डिस्गाइज करने के सेंस में। डिस्गाइज करना, DISGUISE, डिस्गाइज करना, कैमियोफ्लेज करना कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्लाइमैक्स, है ना। चरमावस्था बोलते हो, पराकाष्ठा बोलते हो, क्लाइमैक्स मतलब क्या? कल्मिनेशन, है ना। कल्मिनेशन, एक एक्सट्रीम लेवल, एक एक्सट्रीम सिचुएशन को बोलते हो क्लाइमैक्स, राइट। ठीक है, जैसे मूवी का क्लाइमैक्स होता है भाई कि हाँ मूवी का ये क्लाइमैक्स था, मूवी का वो क्लाइमैक्स था, तो वो वाली बात, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 58। 58 क्या कह रहा है? मैनुअल। 58 क्या बोल रहा है भाई? मैनुअल। मैनुअल की मीनिंग क्या होगी भाई? मैनुअल की मीनिंग है हस्तचालित या फिर नियमावली। क्या बोलोगे भाई? हस्तचालित या फिर नियमावली, मैनुएबल मतलब क्या? कोई भी रूल बुक बोलोगे क्या? रूल बुक, रूल बुक के सेंस में आप इसको यूज करते हो, रूल बुक या फिर हैंड बुक। हैंड बुक बोला, रूल बुक बोला, मैनुअल कहलाएगा। मैनुअल, हैंड बुक या रूल बुक कहलाएगा। डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 59 जाने से पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? इंस्ट्रक्शन कह रहा है SSC CHSL 2018 टायर 1 में पूछे गए सवाल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2018 टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस की सीरीज को हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या होगा भाई उन क्वेश्चंस में। तो ध्यान दें, कह रहा है क्या? 59 कोर्स करना, COERCE, कोर्स। कोर्स की मीनिंग क्या होगी भाई? कोर्स की मीनिंग होती है दबाव बनाना, ठीक है। विवश करना, मजबूर करना। कंपल्सन के सेंस में कोर्स को यूज करोगे। अगर कंपल्सन के सेंस में कोर्स को यूज करो तो एक वर्ड है प्रेशराइज करना। क्या है भाई? प्रेशराइज करना, ठीक है। एक वर्ड आपने प्रेशराइज बोला, दूसरा वर्ड क्या बोल रहे हो? PRESSURIZE, प्रेशराइज करना। दूसरा वर्ड क्या बोल रहे हो? कंपल्सन, कंपल्सन, राइट। आपने बोला क्या? कंपल्सन, और आपने बोला प्रेशराइज कोर्स के सेंस में, कोर्स के सेंस में। डन है भाई। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है भाई? क्रोनिक। 60 क्या बोल रहा है? क्रोनिक। क्रोनिक हो रहा है दीर्घकालिक, क्रोनिक होता है चिरकालिक, मतलब लंबे समय तक के लिए। कोई चीज़ लॉन्ग टाइम में बात करनी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्रोनिक बोलते हैं। लॉन्ग टाइम में चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए हम क्या बोलते हैं भाई? क्रोनिक बोलते हैं। तो क्रोनिक के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है परसिस्टेंट। क्या सिर्फ परसिस्टेंट हो सकता है? कुछ और भी वर्ड है भाई। सस्टेन है, सस्टेन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सस्टेन बोला, परसिस्टेंट बोला, क्रोनिक होगा जी। क्रोनिक, सस्टेन, परसिस्टेंट। डन है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 61 गरुलस।
61 क्या बोल रहा है भाई, गरुलस। गरुलस मतलब क्या होता है भाई, गरुलस मतलब बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है। इसी सेंस में आप गरुलस को यूज करोगे, है ना, इसी सेंस में आप गरुलस को यूज करोगे, बातूनी के सेंस में। अब बातूनी के सेंस में अगर आप यूज करते हो तो टॉकेटिव हुआ एक वर्ड, ठीक है। वर्बोज होता है दूसरा वर्ड, वर्बोज, ठीक है। और क्या, वर्बोज बोल दिया, टॉकेटिव बोल दिया, वोलूबल बोल दिया, वलूबल, है ना, टॉकेटिव, वल्यूबल और क्या, बर्बोस, गरुलस, राइट। तो ये हो जाएंगे भाई 61 नंबर गरुलस के सेंस में। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या बोल रहा है भाई, टिल्ट। टिल्ट क्या बोल रहा है, झुकाव या फिर झगड़ा, झुकाव या फिर झगड़ा के सेंस में यूज होगा भाई, है ना। टिल्ट किसके सेंस में यूज होगा, झुकाव या फिर झगड़े के सेंस में यूज होगा। अब ध्यान देना जरा, क्या स्लैंट बोला है ना, स्लैंट, झुकाव के लिए क्या है भाई यहाँ पर, स्लैंट, SLANT, स्लैंट मतलब क्या, झुक जाना, मुड़ जाना, ये होता है भाई। डन। नेक्स्ट की बात करें, अच्छा, टिल्ट के अलावा कोई और वर्ड हो सकता है क्या झुकाव के लिए, बिल्कुल, इंक्लाइन, क्या, इंक्लाइन होना, इंक्लाइन, ठीक है। इंक्लाइन का मतलब भी क्या होता है भाई, झुकने के सेंस में ही आप यूज करते हो, मुड़ने के सेंस में यूज करते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। इनेप्ट बोल रहा है, इनेप्ट, इनकैपेबल। इनेप्ट को क्या बोलते हैं भाई, इनकैपेबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई मेरे, इनकैपेबल, ध्यान से समझो। इनेप्ट को क्या बोला उसने, इनकैपेबल बोला, मतलब क्या, अयोग्य या फिर अनुपयुक्त, है ना। क्लमजी बोल रहा है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी, ठीक है। दूसरा क्या होगा भाई, इनकैपेबल, आप लिख सकते हो, इनकैपेबल, डन है, इनकैपेबल, क्लमजी और इनेप्ट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, 64, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है भाई, इनआर्टिकुलेट होना, क्या होना भाई, इनआर्टिकुलेट होना मतलब क्या, अव्यक्त या फिर अस्पष्ट, मतलब ये कि जब आप चीजों को बिल्कुल क्लियरली ना कह पाओ, इनआर्टिकुलेट कहते हैं भाई। आर्टिकुलेट की मीनिंग क्या होती है, जब आप चीजों को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो, जब अपनी बात को, अपनी चीजों को आप बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट की मीनिंग क्या भाई, अव्यक्त या अस्पष्ट, मतलब क्या, इनकोहरेंट, क्या बोला, इनकोहरेंट बोला, ठीक है। ऑब्सक्योर बोल सकते हो, ऑब्सक्योर एक वर्ड है, आप उसका यूज कर सकते हो, तो ऑब्सक्योर बोलो, इनकोहेरेंट बोलो और इनआर्टिकुलेट बोलो, बात ठीक ठीक हो जाएगी। डन है ये डन है भाई। नेक्स्ट की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 65, इनडेलिबल। क्वेश्चन नंबर 65, इनडेलिबल। इनडेलिबल की मीनिंग क्या होगी भाई, इनडेलिबल की मीनिंग होगी अस्थाई, है ना। इनडेलिबल की मीनिंग होती है भाई, अ थिंग दैट कैन नॉट बी, अ थिंग दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिस चीज को हटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके, उसको बोलते हैं क्या, इनडेलिबल। डेलिबल मतलब क्या, जिसको हटाया जा सके, इनडेलिबल मतलब जिसको हटाया ही ना जा सके, जो चीज हटाई ना जा सके, जिसके बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं क्या, इनडेलिबल। देखो यहाँ पे लिख रखा है इसका आंसर, इन इरेजेबल, है ना, इन इरेजेबल, अनेबल टू डिलीट। ये अगर याद रखना है इसको तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अनेबल टू डिलीट, जो चीज आप डिलीट करने में असक्षम हो, जिस चीज के लिए, उसको बोलते हैं क्या, इनडेलिबल, राइट, इनडेलिबल, इनरीजनेबल, अनेबल टू डिलीट। डन, डन है यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कर रहा है, ट्रायम्फ। क्या बोल रहा है भाई, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ की मीनिंग क्या होगी भाई, ट्रायम्फ की मीनिंग होती है सफलता या फिर विजयी, है ना। ट्रायम्फ की मीनिंग क्या होती है भाई, विक्ट्री बोलते हो। ट्रायम्फ की मीनिंग क्या बोलते हो भाई, विक्ट्री। विक्ट्री के सेंस में आप ट्रायम्फ का यूज करोगे, विक्ट्री, विन, विन के सेंस में मार्क करोगे आप। डन, डन है, चलो भाई डन है भाई। फिर 66 डन है, 66 डन है, तो अगली बात करेंगे भाई 67 की। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर क्या कह रहा है भाई, इंटाइस करना। इंटाइस करना मतलब क्या, किसी को फुसलाना, किसी को लुभाना, फुसलाना या फिर लुभाना, मोहित कर लेने के सेंस में आप इसको मार्क करते हो। किसके सेंस में भाई, मोहित कर लेना, राइट, मोहित कर लेने के सेंस में आप इसको यूज करते हो। चलो, इंटाइस हो गया फुसलाना या लुभाना, राइट। इसके लिए जो यहाँ पे टर्म दे रखा है वो इंट्रैप दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि पेपर में इंट्रैप आया था, सिंपल सी बात है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पेपर में इंट्रैप आया था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इंट्रैप मार्क किया गया। अब इसके अलावा क्या क्या वर्ड हम मार्क कर सकते हैं इंटाइस के लिए, क्वेश्चन इज दैट कि भाई इंटाइस के लिए हम
और क्या सिनोनिम्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ध्यान से देखेंगे। एक वर्ड होता है बिगेल करना, बिगेल। दूसरा वर्ड आप बोलेंगे बिविच, कैप्टिवेट के लिए आप यूज कर लोगे, कैप्टिवेट। और क्या, बिगेल, बिविच, कैप्टिवेट। और क्या बोल सकते हो भाई, एल्योर के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, एल्योर, एल्योर, कैप्टिवेट, बिविच, बिगेल, इंटाइस, इंट्रैप। नाउ विल डिस्कस व्हाट। और क्या हो सकता है भाई, इंथ्रॉल के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा, इंथ्रॉल के अलावा, इंचैंट के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। किसमें, इंचैंट में। इंथ्रॉल, इंचैंट, एल्योर, कैप्टिवेट, बिविच, बिगेल, इंट्रैप और इंटाइस। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग बोला। और क्या बोल सकते हैं भाई, फैसिनेटिंग बोला, इंचैंट बोला, इंथ्रॉल बोला, एल्योर बोला, कैप्टिवेट बोला, बिविच बोला, बिगेल बोला, इंट्रैप बोला, इंटाइस बोला। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं आप, फैसिनेटिंग। ठीक है भाई, अट्रैक्टिव मार्क कर सकते हो, अट्रैक्टिव भी हो जाएगा जी। तो इतना ठीक है भाई। मेस्मराइजिंग भी चाहो तो मेस्मराइजिंग को भी मार्क कर सकते हो। ये पूरा खानदान हो गया किसके लिए भाई, इंटाइस के लिए। ये पूरा का पूरा किसका खानदान है भाई, इंटाइस का खानदान है। आप इसको याद रखें जी, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 68। 68 के बारे में कुछ देखें जरा, क्या कह रहा है 68। डूबियस बोला है भाई, क्या, डूबियस। डूबियस मतलब क्या, संदिग्ध। डूबियस की मीनिंग क्या होगी भाई, संदिग्ध हो गई। अब संदिग्ध के लिए क्या हमारे पास वर्ड है भाई, फिशी वर्ड है, जो पेपर में आ रखा था भाई। समथिंग इज फिशी। आप अगर ये बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, समथिंग इज फिशी, FISHY, फिशी। इसका मतलब ये होता है कि कुछ डाउटफुल है। मतलब क्या, डाउटफुल। तो फिजिक, फिशी की मीनिंग क्या होगी भाई, डाउटफुल, डाउटफुल, राइट। सो डाउटफुल बोला, डोबियस बोला, फिशी बोला, ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कह रहा है भाई, ड्रैग करना। ड्रैग करने का मीनिंग, ड्रैग करने की मीनिंग क्या होगी भाई, ड्रैग करने की मीनिंग होगी खींचना। ड्रैग करना, खींचना मतलब क्या, पुल करना। ड्रैग करने की मीनिंग क्या होगी भाई, पुल करना। ड्रैग मतलब क्या, खींचना। ड्रैग मतलब क्या, पुल करना, राइट। PULL, पुल मतलब ड्रैग करना, राइट। क्लियर है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। 70 हमारी स्क्रीन पर है भाई। 70 है इनगल्फ करना। इनगल्फ मतलब क्या, निगलना या ढक लेना। कवर करने के सेंस में आप इनगल्फ को बोलते हो। जैसे क्या, किस सेंस में ये इनगल्फ यूज किया जाएगा भाई, कि पूरे स्टेडियम को बादल ने, ठीक है, क्लाउड ने क्या किया भाई, इनगल्फ कर लिया, है ना। इनगल्फ करने का मतलब क्या होगा भाई, कवर कर लिया पूरे स्टेडियम को। जो क्लाउड है उसने क्या कर लिया भाई, इनगल्फ कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि वो ढक लिया। सो इनवेलप बोल सकते हो, आपने इनवेलप बोला। और क्या बोलते हैं भाई, क्लाउडेड बोल सकते हैं इसको। दूसरा वर्ड अगर आप यूज करना चाहो तो कवर करना यूज कर सकते हो, कवर करना, राइट। तो कवर, क्राउडेड और इनगल्फ, ये वर्ड्स हो जाएंगे जी। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71। 71 है लेथल। लेथल मतलब क्या होता है भाई, ड्रेडफुल, है ना। लेथल मतलब क्या होगा, फटल। फटल मतलब क्या होता है भाई, फटल मतलब कॉजिंग डेथ, कॉजिंग डेथ। उसको आप क्या बोल रहे हो, फटल बोल रहे हो। तो ड्रेडफुल बोल सकते हो यहाँ पे। एक वर्ड आप यहाँ पे क्या मार्क कर सकते हो, ड्रेडफुल मार्क कर सकते हो। और क्या, हार्मफुल मार्क कर सकते हो, परनीसियस मार्क कर सकते हो एक वर्ड। और अगर परनीसियस को रखना है तो डेट्रीमेंटल भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डेट्रीमेंटल भी मार्क किया। लेथल के लिए फटल है। फटल से मिलता जुलता एक वर्ड और है जिसकी मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है, फटलिस्ट। क्या है भाई, फटलिस्ट। फटलिस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, हु डिपेंड्स ऑन फेट। हु डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, फेट पे, भाग्य पे। जो ये मानता हो कि सारी चीजें भाग्य के हिसाब से होती है, किस्मत के हिसाब से होती है, और किस्मत अपना खेल खेलती है, उसको बोलते हैं फटलिस्ट, राइट। वन वर्ड में वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पे फटल के बारे में आपको अंडरस्टूड हो गया भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करें भाई। 72 कह रहा है प्री वैलेंट होना। क्या होना भाई मेरे, प्री वैलेंट होने के सेंस में बोल रहा है, प्री वैलेंट होना। प्री वैलेंट होना मतलब क्या, प्रचलित या व्याप्त, ठीक है। प्रीवेलेंट मतलब क्या, जो चीज पहले से चल रही है। तो ट्रेडिशनल बोल सकते हो, कॉमन बोल सकते हो, पहली चीज, है ना। ट्रेंड बोल सकते हो,
ट्रेंड बोल सकते हो, फैशन बोल सकते हो, या फैशनेबल बोल सकते हो, फैशनेबल, राइट। इसके अलावा प्रिवेलेंट को क्या बोल सकते हो भाई, प्रचलित, ट्रेड, ट्रेंडिंग ना, क्या बोला, ट्रेंडिंग बोला, राइट। तो ये वर्ड आप प्रिवेलेंट के लिए यूज कर सकते हैं। डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट कह रहा है 73 रैम्पैंट। जो वर्ड है वो क्या है भाई, रैम्पैंट। रैम्पैंट की मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो, रैम्पैंट की मीनिंग क्या है भाई, रैम्पैंट की मीनिंग है अनियंत्रित या फिर सामाजिक बुराई। रैम्पैंट, एक्सेसिव वर्ड यूज किया भाई रैम्पैंट के लिए, क्या यूज किया भाई, एक्सेसिव वर्ड यूज किया, EXCESSIVE, एक्सेसिव, राइट। एविल भी बोल सकते हो, एविल, एविल, ठीक है। रैम्पैंट के लिए एविल मार्क किया आपने, एक्सेसिव मार्क किया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 74, क्वेश्चन नंबर 74 कुछ कह रहा है 74, बिल्कुल 74 क्या कह रहा है, एग्जेम्प्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, एग्जेम्प्ट, EXEMPT, एग्जेम्प्ट, EXEMPT। एग्जेम्प्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, मुक्त करना, क्या करना, मुक्त करना या फिर छूट देना, मुक्त करना या फिर छूट देना। एग्जेम्प्ट, टैक्स में आपको एग्जेम्पशन मिल गया, टैक्स में क्या मिला भाई, एग्जेम्पशन मिला, मीनिंग टैक्स में छूट मिल गई। तो एग्जेम्प्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, छूट देना, है ना, छूट देना। तो एक्सक्लूड करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, एक्सक्लूड करने के सेंस में क्या करोगे भाई, आप इसका यूज कर सकते हो। डन है भाई, एक्सक्लूड करना, एग्जेम्प्ट करना, एक्सक्लूड करना। नेक्स्ट की बात करें 75 रेटिसेंट। जो वर्ड है वो क्या है भाई, रेटिसेंट है, RETICENT, रेटिसेंट। रेटिसेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, कम बोलने वाला। रेटिसेंट की मीनिंग क्या है भाई, कम बोलने वाला, जिसको आप क्या बोल रहे हो, साइलेंट बोल रहे हो। लेकिन जो मोस्ट इसके लिए कह सकते हैं मोस्ट एक्यूरेट जो वर्ड है, मान लो ऑप्शन में साइलेंट लिखा हो, इसलिए वहां पे साइलेंट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि रेटिसेंट की मीनिंग यहीं पे खत्म हो रही है। इसके लिए एक वर्ड है भाई जो कम बोलने वाला होता है, उसको दो तीन बातें बोलते हैं। क्या, एक वर्ड होता है टर्स, क्या होता है भाई, टर्स, TERSE, टर्स। एक वर्ड होता है लैकोनिक, क्या, लैकोनिक। टर्स बोला, लैकोनिक बोला। एक होता है कंसाइज, कंसाइज, ठीक है। सो कंसाइज, लैकोनिक, टर्स, साइलेंट और रेटिसेंट, ये वर्ड्स आपके लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। देन अगला जो है क्वेश्चन नंबर 76 फ्यूरी या फरी, फ्यूरी बोलो या फरी बोलो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, गुस्से में होना, क्या होना भाई, गुस्से में होना, और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होना। उसके लिए जो वर्ड है भाई वो है क्या, एक तो एंगर लिख रखा है यहाँ पे, मतलब ये पेपर में आपको एंगर देखने को मिला होगा। फ्यूरी से बना है फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब एक्सट्रीम एंगर बोल सकते हो। फ्यूरी या फिर फ्यूरियस की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम एंगर बोल सकते हो। डन है भाई, फ्यूरी और फ्यूरियस के लिए मीनिंग। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77 प्रिकैरियस, प्रिकैरियस होना। प्रिकैरियस की मीनिंग क्या होगी, प्रिकैरियस की मीनिंग होती है भाई बिल्कुल सिंपल, खतरनाक, संकटपूर्ण। खतरनाक बोलोगे, संकटपूर्ण बोलोगे, उसको बोलते हैं डेंजरस। क्या बोलते हैं भाई मेरे, डेंजरस बोलते हैं। डेंजरस बोलो, पेरिल बोलो, ठीक है। पेरिल वर्ड भी होता है, डेंजरस भी होता है, ठीक है। प्रिकैरियस के लिए थ्रेटनिंग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग बोल दिया, है ना। तो ये वर्ड्स हो जाएंगे भाई प्रिकैरियस के लिए, ये बिल्कुल प्रिकैरियस के लिए वर्ड्स बन जाएंगे। अब इसके लिए अलावा हमारे पास जो है वो है क्या, स्टेराइल। अगला जो वर्ड है वो स्टेराइल है। क्या स्टेराइल के बारे में कई बार बातचीत नहीं हुई है कि नहीं हुई है, बताओ जरा स्टेराइल के बारे में, है ना। तो स्टेराइल की मीनिंग क्या होगी भाई, स्टेराइल की मीनिंग है बांझ या फिर जीवाणुहीन, मतलब क्या, बैरन। एक वर्ड है जो बैरन है। और स्टेराइल के लिए क्या हो सकता है भाई, बैरन, डेजर्ट बोल सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है, डेजर्ट। और क्या, फ्यूटाइल, एक वर्ड है फ्यूटाइल, है ना। आप फ्यूटाइल वर्ड यूज कर सकते हो, नॉन प्रोडक्टिव यूज कर सकते हो यहाँ पे।
और अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो दो वर्ड यहाँ पे, तीन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फ्यूटाइल है, स्टेराइल है, बैरन है और डेजर्ट है। ठीक है, ये तीन चार वर्ड क्या है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेराइल के सेंस में। डन। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 कह रहा है पेंसिव। क्या बोल रहा है भाई, पेंसिव। पेंसिव की मीनिंग क्या होती है भाई, विचार मग्न या फिर विषादग्रस्त। पेंसिव की मीनिंग क्या भाई, विचार मग्न होना या फिर विषादग्रस्त होना, उसको बोलते हैं पेंसिव। मतलब क्या, थॉटफुल। क्या बोलोगे भाई, थॉटफुल। थॉटफुल बोला आपने। अगला क्या है भाई, रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव भी मार्क कर लो, थॉटफुल भी मार्क कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट बन जाएंगे पेंसिव के लिए। राइट, पेंसिव के लिए क्या बनेंगे भाई, दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहे हैं भाई, विंडिक्टिव। जो टर्म है वो क्या है, विंडिक्टिव है। विंडिक्टिव की मीनिंग क्या होगी, विंडिक्टिव की मीनिंग है बदला लेने वाला। विंडिक्टिव की मीनिंग क्या है भाई, बदला लेने वाला। और बदला लेने वाला क्या कहलाता है भाई, रिवेंजफुल। क्या कहला रहा है, रिवेंजफुल। REVENGEFUL, रिवेंजफुल, बदला लेने वाला। ठीक है, अवेंज भी बोलते हैं भाई, अवेंज भी बोलेंगे। राइट, सो अवेंज भी मार्क कर सकते हो। तो अवेंज और क्या, रिवेंजफुल, विंडिक्टिव कहलाएगा। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81। लैमेंट। लैमेंट करना मतलब क्या, विलाप करना, शोक करना। लैमेंट के सेंस में क्या होगा भाई, विलाप करना या शोक करना। मतलब ऐसे रोना ना जैसे कि किसी की डेथ हो गई है और तुम सीना ठोक ठोक के, मतलब ऐसे मार मार के रो रहे हो कि अरे भैया माई दादा, ऐसा वाला, उसको बोलते हैं भाई लैमेंट। बिल्कुल होता है करुण क्रंदन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, करुण क्रंदन बोलते हो, उसी को आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, लैमेंट बोल रहे हो। ठीक है, सो लैमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, मोर्न, MOURN, मोड। राइट, मोड, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट नंबर 82। 82 क्या कह रहा है, रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट की मीनिंग क्या होगी भाई, त्याग करना, नकारना, कोई चीज को मना कर देना। रेप्यूडिएट करना मतलब क्या, किसी चीज को आपने मना कर दिया, उसको आप रेप्यूडिएट कर रहे हो। सो रिनाउंस एक वर्ड है, आपने क्या करा, रिनाउंस को मार्क करा यहाँ पे। ठीक है, एब्डिकेट भी है भाई, या फिर एक वर्ड है भाई, रिनाउंस आपने मार्क करा, एक वर्ड है क्या, एब्सटेन। एक वर्ड है रिफ्रेन। ये वर्ड्स अप्रोप्रिएट सिनोनिम बनने की कैटेगरी में टॉप पे हैं, है ना, टॉप पे है भाई। मतलब होता है ना भाई कि ये टॉप कैंडिडेट हैं जो अभी विनर के रेस में है ना। तो ये भाई, ये अगर रिनाउंस नहीं आप यूज कर सकते हो तो एब्सटेन यूज कर लो, रिफ्रेन यूज कर लो, रेप्यूडिएट के सेंस में। डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है परप्लेक्स। किसकी बात कर रहा है भाई, परप्लेक्स होने की बात कर रहा है। परप्लेक्स मतलब क्या होता है, व्याकुल करना, घबराना। परप्लेक्स मतलब क्या, कंफ्यूज करने के सेंस में। बेविल्डर वर्ड आया है, परप्लेक्स भी इंपॉर्टेंट है, बेविल्डर भी इंपॉर्टेंट है। दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अब ध्यान से सुनो क्या क्या भाई इससे बातें निकल के आ रही हैं। एक तो सिंपल बात निकल के आ रही है, कंफ्यूज, बिल्कुल सिंपल बात निकली क्या, कंफ्यूज। दूसरा वर्ड अगर आप निकालोगे परप्लेक्स से, बेविल्डर, परप्लेक्स, कंफ्यूज। दूसरा वर्ड अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे कन्फाउंड। क्या, कन्फाउंड। और कोई वर्ड निकालना चाहोगे, बैफल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, बैफल। बैफल के सेंस में यूज होगा, बैफल के सेंस में यूज होगा। अगला वर्ड क्या होगा भाई, एनिग्मा। एनिग्मा के सेंस में, तो एनिग्मा, बैफल, कंफाउंड, कंफ्यूज, बेविल्डर। और क्या, एम्बिग्यूअस भी बोल सकते हैं, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस भी बोल सकते हैं। एम्बिग्यूअस, एनिग्मा, बैफल, कंफाउंड, कंफ्यूज, बेविल्डर और परप्लेक्स, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो किसके सेंस में भाई, परप्लेक्स सेंस में, कंफ्यूजन के सेंस में। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या करे भाई, डेफर करना। डेफर करना मतलब क्या, टालना। डेफर करना मतलब क्या, स्थगितकरण करना। मतलब क्या, डेफर मतलब पोस्टपोन करने के सेंस में आप यूज कर रहे हो। किसके सेंस में यूज करो भाई, पोस्टपोन करने के सेंस में आपने यूज करा है, पोस्टपोन। तो इसको बोलेंगे क्या, डेफर करना, डिले करने के सेंस में।
क्या करना भाई, डिले करना, DELAY, डिले। डिले मतलब क्या, देरी करने के सेंस में आप किसको यूज करो, डेफर को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट की बात करें, मैमथ, अगला जो वर्ड है वो मैमथ है, काफी बेहतरीन वर्ड है भाई, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। विशाल बोल रहा है, महाकाल, महाकाय बोल रहा है, मैमथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना। क्या मार्क करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। और गिगैंटिक लिखा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना, गिगैंटिक। ठीक है, ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनके पूरे खानदान की बात करते हैं। चलो, मैमथ बोला, मैसिव बोलो, क्या बोलोगे, मैसिव, राइट। मैसिव के अलावा क्या, इमेंस, ठीक है, जायंट, और क्या, कोलोशल। इसके अलावा ह्यूज, ये भी पेपर में आ रखा है, ह्यूज भी पेपर में आ रखा है। और क्या बोल सकते हैं भाई, ह्यूज, मैसिव, इमेंस, जाइंट, कोलोसल, टाइटन, टाइटेनिक, मैसिव, इन इमेंस, जाइंट, कोलोसल, ह्यूज, टाइटन, टाइटेनिक, गिगेंटिक, मैमथ, और क्या बोल सकते हैं आप, एलिफेंटाइन, राइट। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, किसकी प्लेस पे भाई, मेरे गिगेंटिक के प्लेस पे ये वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। ये चीज को आप अंडरस्टूड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, टैकीटर्न। टैकीटर्न की मीनिंग क्या भाई, कम बोलने वाला। टैकीटर्न मतलब क्या, कम बोलने वाला, जो कम बोलता है, ठीक है, जिसके पास वर्ड्स कम होते हैं, ठीक है। टैकीटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मार्क करेंगे आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेटिसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। अब इनके अलावा जो वर्ड आएंगे भाई, इनके इनके बिहाफ पे, वो है टर्स, है ना, टर्स। दूसरा वर्ड लैकोनिक, कंसाइज, 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 लैकोनिक, टर्स, रेटिसेंट और टैकीटर्न। ये वर्ड्स क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या है भाई, 87 कह रहा है एग्जॉल्ट करना। 87 क्या करे भाई, एग्जॉल्ट करना। एग्जॉल्ट करने की मीनिंग क्या है भाई, पदोन्नत करना या प्रशंसा करना। एग्जॉल्ट करना प्रेज करने के सेंस में, तो प्रेज मार्क किया आपने। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो आप, एडमायर करना, एडमायर करना, ठीक है, प्रेज करना, एडमायर करना। और क्या, एकोलेट करने के सेंस में, एकोलेड करने के सेंस में। तो एकोलेट, एडमायर, प्रेज, एक्सॉल्ट, रिवियर के सेंस में आप मार्क करोगे इसको। किसके सेंस में मार्क करोगे, रिवियर के सेंस में मार्क करोगे। रिवियर, एकोलेट, एडमायर, प्रेज, एक्सॉल्ट। और क्या मार्क किया जा सकता है यहाँ पे, एडमायर, एकोलेट, रिवियर, प्रेज, एक्सॉल्ट। और क्या मार्क किया जा सकता है, ध्यान से सुने, एक्सटॉल, क्या, एक्सटॉल, राइट। तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या बन जाएंगे भाई, एक्सॉल्ट की सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, एक्सॉल्ट की सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा है कंसाइज। कंसाइज मतलब क्या होता है, लघु या फिर संक्षिप्त, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रीफ भी बोलते हो। 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ब्रीफ के सेंस में बात कर रहा है, ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ, कंसाइज, ब्रीफ। और क्या बोल सकते हो इसको, अगर मैं उन लैकोनिक को भी लाऊं लिखना, तो लैकोनिक को भी चाहूं तो लैकोनिक भी लिख सकता हूँ, टर्स भी लिख सकता हूँ, है ना, टर्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। रेटिसेंट और या फिर समरी के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो, समरी। तो समरी, टर्स, लैकोनिक, ब्रीफ और कंसाइज, इन सेंस में भी आप इनका यूज कर सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डन है, डन है। चलो नेक्स्ट है 89। 89 कह रहा है रेनोन। रेनोन मतलब क्या होता है भाई, रेनोन्ड एक्टर या एक्ट्रेस बोलते हो, रेनोन्ड प्लेयर बोलते हो, रेनोन्ड क्या बोलते हो भाई, लीडर बोलते हो। रेनोन्ड का मतलब क्या होता है भाई, सम्मानित, है ना, ख्याति प्राप्त, सम्मानित या फिर ख्याति प्राप्त। तो यश या फिर ख्याति प्राप्त, फेम, है ना। वही कहानी पूरी पूरी यहाँ पे भी उतार दो, रिवियर, एकोलेड, प्रेज, एडमायर, सारी वही बातें आप यहाँ पर भी मार्क कर सकते हो। इसके ये सारे सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे यहाँ पे, किसकी तरह यूज होंगे भाई मेरे, सिनोनिम्स की तरह ये यूज हो जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है भाई, डिवोट। 90 क्या कह रहा है, डिवोट। डिवोट की मीनिंग क्या भाई, भक्ति में होना या फिर धर्मपरायण होना, बहुत ज्यादा सेक्रेड होने के सेंस में आप इसका यूज कर पाते हो। मतलब एक वर्ड है पायस, जो ऑप्शन में रहा होगा इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर की तरह यूज हुआ है।
पायस, किसके सेंस में भाई, डिवोट के सेंस में पायस हुआ। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या भाई, सेक्रेड। ठीक है, आपने डिवोट के लिए पायस बोला, सेक्रेड बोला, दोनों वर्ड यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आपके सामने विजिबल हैं जी। डन। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। इंट्रिकेट। इंट्रिकेट की मीनिंग अपने आप में क्या है भाई, बिल्कुल अलग है। गिव मी अ सेकेंड। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट की मीनिंग क्या है भाई, कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस में यूज होता है इंट्रिकेट, है ना। इंट्रिकेट मतलब क्या, पेचीदा या जटिल। कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट मतलब क्या हो गया भाई, कॉम्प्लेक्स, है ना। INTRICATE, इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स। डन है, ये डन है। चलो 92 के बारे में बात करें। 92 कह रहा है असिस्ट करना। असिस्ट करना मतलब क्या, मदद करना या फिर सुविधा देना, हेल्प करना। एड बोल सकते हैं, AID, एड या हेल्प या फिर असिस्ट करना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 93। बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो बहुत ही प्यारा वर्ड है, एडेप्ट। एडेप्ट की मीनिंग क्या भाई, निपुण। एडेप्ट की मीनिंग क्या भाई, कुशल, है ना। स्किल्ड बोल रहे हैं ना, एडेप्ट को स्किल्ड बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, इसके लिए और क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं एडेप्ट के लिए। अच्छा, एडेप्ट और एक वर्ड है इनेप्ट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एडेप्ट मतलब स्किलफुल, और इनेप्ट की मीनिंग अगर लिखते हो तो इनेप्ट की मीनिंग होती है क्या, स्किललेस होना, कि भाई कोई भी अनस्किल्ड होना, बेसिकली अनस्किल्ड बोल सकते हो, राइट। सो ये एंटोनिम हो जाएगा एडेप्ट और इनेप्ट। एडेप्ट के प्लेस, स्किल्ड के प्लेस पे और क्या वर्ड यूज कर सकता था एडेप्ट के लिए, वो यूज कर सकता था एड्रॉयट, और दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकता था, डेक्स्ट्रस। ये दो वर्ड आपके लिए यूज हो सकते थे, डेक्स्ट्रस या फिर एड्रॉयट, एडेप्ट के सेंस में। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है, इनिशिएट करना। क्या बोल रहा है भाई, इनिशिएट करना। इनिशिएट मतलब क्या होता है भाई, कमेंस करना। इनिशिएट अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। एक और वर्ड है भाई, जरा देखना, इनिशिएट करना मतलब क्या, शुरू करना, स्टार्ट करना। आपने बोला स्टार्ट करना, तो ये ऑप्शन में दिखा होगा इसलिए यहाँ पे स्टार्ट मार्क किया। दूसरा क्या वर्ड मार्क कर सकते हो आप, दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, बेगिन करना, बेगिन, स्टार्ट या बेगिन। ठीक है, तीसरा वर्ड क्या है भाई, कॉमेंस, बड़ा पॉपुलर वर्ड है कॉमेंस। ठीक है, सो कॉमेंस को मार्क करेंगे आप, कॉमेंस, स्टार्ट, बेगिन और इनिशिएट। कॉमेंस, स्टार्ट, बेगिन और इनिशिएट को मार्क करेंगे। ये क्या होंगे भाई, ये आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, ऑब्स्टिकल। बड़ा, ये भी एक प्यारा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार कराया मैंने ऑब्स्टिकल आपके लिए। ठीक है, और ऑब्स्टेकल कई बार कराया है। फटाफट छापेंगे ऑब्स्टेकल के लिए, क्या छापेंगे भाई, बैरियर लिख कर आया हुआ है, ऑब्स्टेकल के लिए बैरियर लिख कर आया हुआ है। बैरियर हो गया, और क्या हो गया भाई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया भाई, ऑब्स्ट्रक्ट बोल सकते हो। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, TRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टेकल, और क्या बोलोगे भाई, हैम्पर और हिंडर, हैम्पर और हिंडर। इसके अलावा कोई वर्ड, इसके अलावा कोई वर्ड, बिल्कुल इम्पीड मार्क करेंगे, इम्पीड। और कोई वर्ड है भाई, इम्पीड, हैम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, बैरियर। कर्व करना भी बोल सकते हो, और क्या, अरेस्ट भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये वर्ड्स भी आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे ऑब्स्टेकल के सिनोनिम्स की तरह। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 96। 96 क्या कह रहा है, एंडेवर। एंडेवर के बारे में बातचीत कर रहा है, 96 के बारे में बात कर भाई, एंडेवर। एंडेवर मतलब होता है भाई क्या, प्रयत्न करना या फिर प्रयास करना, सिंपल सी बात है। अटेम्प्ट बोल रखा है, और आप अटेम्प्ट के साथ साथ एक वर्ड और यूज कर सकते हो, ट्राई करना। क्या करना भाई, ट्राई करना, अटेम्प्ट कहलाता है, ट्राई करना, अटेम्प्ट या फिर एंडेवर। मतलब बेसिकली एंडेवर की मीनिंग अगर पूछोगे, अगर ट्राई ही देना था तो फिर हम एंडेवर क्यों यूज किए। ठीक है, एंडेवर क्यों मतलब हमने प्रोड्यूस करा। सो एंडेवर का मतलब होता है हार्ड ट्राई, है ना, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कोशिश करना, हार्ड ट्राई, है ना, बिल्कुल एक
मुद्दत के साथ आप कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, एंडेवर करना। डन, एंडेवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 97 क्या कर रहा है भाई, इंसल्ट। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, इंसल्ट। इंसल्ट मतलब क्या, अपमान या फिर तिरस्कार, है ना। इंसल्ट मतलब ऑफेंड होना, डिफेम करने के सेंस में आप यहाँ पे यूज हो रहा है भाई, डिफेम करने के सेंस में। एक वर्ड होता है भाई डिसग्रेस करना, है ना, डिसग्रेस करने के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, डिसग्रेस, ठीक है। सो डिसग्रेस करना, डिफेम करना, और क्या, इंसल्ट करना, ऑफेंड करना। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कह रहा है भाई, 98 कह रहा है हॉस्टिलिटी। क्या, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी की मीनिंग क्या है भाई, हॉस्टिलिटी की मीनिंग है शत्रुता या फिर दुर्भावना, है ना। हॉस्टिलिटी की मीनिंग क्या है, शत्रुता या फिर दुर्भावना। इसके लिए जो वर्ड है एनमिटी है, ENMITY, एनमिटी, ENMITY, एनमिटी मार्क करोगे। दूसरा वर्ड क्या मार्क करोगे यहाँ पे, एनिमोसिटी मार्क कर सकते हो। हॉस्टिलिटी के लिए क्या मार्क कर सकते हो, एनिमोसिटी, है ना। एनिमोसिटी मार्क किया, एनमिटी मार्क किया, किसके लिए भाई, हॉस्टिलिटी के लिए। हॉस्टिलिटी डन है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है 99 का। 99 क्वेश्चन नंबर 99, एट्रीब्यूट करना। एट्रीब्यूट मतलब क्या, विशेषता या फिर सहज गुण, क्वालिटी। एट्रीब्यूट की मीनिंग क्या होगा भाई, क्वालिटी के सेंस में आप एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज कर रहे हो। किसके सेंस में यूज कर रहे हो भाई, क्वालिटी के सेंस में आप एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो, ठीक है भाई, क्वालिटी, एट्रीब्यूट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 1500 एंड दिस इज गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। 1500 का क्वेश्चन क्या है भाई, इस वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फ्यूज। फ्यूज मतलब क्या होता है भाई, मिक्स करना। फ्यूज करना मतलब क्या, जुड़ना, एक रूप होना, फ्यूज करना, ठीक है। फ्यूज करना मतलब क्या, कंबाइन करना, यहाँ पे लिखा रहा है भाई, यहाँ पे ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई, कंबाइन करना लिख रखा है भाई। दूसरा वर्ड फ्यूज के सेंस में क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो, फ्यूज के सेंस में क्या मार्क कर सकते हो, मिक्स करना, या फिर एक वर्ड होता है ब्लेंड, है ना। तो आप ब्लेंड बोलो, मिक्स बोलो, ठीक है, अमलगम बोलो, अमलगम, ठीक है, अमलगम भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ब्लेंड, अमलगम, मिक्स, कंबाइन एंड फ्यूज, है ना, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने 1500 क्वेश्चंस का पूरा एक सेट सिनोनिम्स का प्रीवियस ईयर का करा दिया गया भाई। कितने भाई, टोटल 1500, राइट। ये 1500 करने के बाद से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक बूस्ट हो गया होगा भाई। यहाँ एक लेवल का क्वेश्चन आपने करा, राइट। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। एक ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी, एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।